हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 72. Deepika and Rajshri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st of March 2022, their balance sheet was. So यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है दीपिका और राजश्री का। सन्डे क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और कैपिटल्स है लाइबिलिटीज में। और एसेट्स में है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स माइनस प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। नाउ अब आगे का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑन 1st April 2022, the partners admit Anshu as a partner on the following terms. New profit sharing ratio of Deepika, Rajshri and Anshu will be 5:3:2. Now ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले 3:2 था, अभी 5:3 है। मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंशु विल ब्रिंग इन ₹32,000 एज हिज कैपिटल। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। नाउ अंशु अपना गुडविल नहीं ला पा रहा है, इसलिए अंशु के कैपिटल पर बेस्ड हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि ये हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। फाइन, इस सेंटेंस का यही मतलब है कि हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का कैलकुलेशन का मेथड डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। Now point D, plant and machinery is to be valued at ₹60,000, stock at ₹40,000 and provision for doubtful debts is to be maintained at ₹4,000. Value of land and building has appreciated by 20%. Furniture has been depreciated by 10%. So this is the information regarding revaluation of assets and liabilities. Point E में भी कुछ लिखा है। There is an additional liability of ₹8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. This liability is not included in outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decide to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. So this is an increase in liability. ये भी revaluation account में लिखेंगे। Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of Deepika, Rajshri and Anshu. So let us see the solution and explanation in detail. So revaluation account for question number 72. हमें पता है कि इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ हमें क्रेडिट में लिखना है और डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हमें डेबिट में लिखना है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 60,000 तक जा रही है। सो बाय प्लांट एंड मशीनरी। ₹12,000, 48,000 से 60,000 हो गया। देन स्टॉक भी 40,000 का हो गया है। सो बाय स्टॉक इंक्रीज हो गया 40,000, मतलब ₹8,000 इंक्रीज हो गया। 32,000 से 48,000 हो गया। देन इन द क्वेश्चन इट इज़ रिटन डाउटफुल डेट्स को मेंटेन करना है हमें 4,000 में। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 का पहले से ही है, सो 3,200। सो 4,000 का बनाना है जिसमें से 800 का फर्म के पास पहले से ही है। सो 3,200 से हम इंक्रीज कर रहे हैं लाइबिलिटी को। देन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। Then furniture has been depreciated, so decrease in asset to furniture 1,000 से डिक्रीज होगा। एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज,
outstanding salaries are to be created for rupees 5,000 8,000, sorry. Now that's all. सो हियर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 30,000 है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 17,800 एंड दिस इज़ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. और ये हम ओल्ड पार्टनर्स, इट विल बी गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2. सो दीपिका एंड राजश्री विल गेट, दीपिका एंड राजश्री will get rupees 10,680 for the first partner and 7,120 for the second partner. Now अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं. फाइन. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल में सबसे पहले हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सो टोटल कैपिटल कितना आएगा, न्यू पार्टनर कितना ला रहा है कैपिटल, 32,000 रुपीज़ ला रहा है, और इसका पोर्शन कितना है, न्यू रेशियो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2 है, और न्यू पार्टनर का रेशियो है 2/10, तो यहाँ लिखेंगे 10/2. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि टोटल कैपिटल जो है वो न्यू पार्टनर के कैपिटल पर बेस्ड कैलकुलेशन है. सो इट विल बी हाउ मच, रुपीज़ 1,60,000. इसी तरीके से हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म में हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हम ऐड करेंगे, न्यू पार्टनर का भी. फाइन. सो 48,000 रुपीज़ है फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल, फिर सेकेंड पार्टनर का कैपिटल है 40,000 है, और अभी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल है 32,000, और साथ में हम ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, दैट इज 17,800. तो आ जाएगा हमारा एडजस्टेड कैपिटल. यह आ गया रुपीज़ 1,37,800. नाउ हिडन गुडविल जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है ना. So hidden goodwill is how much? When we subtract total capital minus adjusted capital, it is 22,200 is the total goodwill of the firm. Now new partner Anshu's goodwill is equal to 22,200 into 2/10, that is equal to रुपीज़ 4,440. अब अंशु का ये गुडविल है और इसे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को देना है. सो लेट अस कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर द पार्टनर्स. सो ओल्ड रेशियो हाउ मच, ओल्ड रेशियो इज हाउ मच, इट इज 3:2 एंड न्यू रेशियो इज 5:3:2. ओके. सो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस new ratio, and for first partner Deepika is equal to old ratio 3/5 minus 5/10, and Rajshri is equal to 2/5 minus 3/10. So let us calculate it here. LCM आएगा 10, 6 minus 5 that is equal to 1/10, और यहाँ भी आएगा LCM 10, 4 minus 3 that is equal to 1/10. So our sacrificing ratio is 1:1. न्यूमरेटर वाला लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. सो दैट इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो ये जो गुडविल है ये हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे आधा आधा, मतलब 2,220 दोनों पार्टनर को. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम. ओल्ड बैलेंस शीट में 48,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़. अंशु का कोई भी बैलेंस नहीं है. देन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेंगे. बाय रीवैल्यूएशन 10,680 एंड 7,120. और बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दें.
जैसे कि जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, वर्कमैन कंपनसेशन है. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर, सो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग इन दिस. एंड नाउ बाय बैंक. बाय बैंक अंशु कितना कैपिटल ला रहा है? रुपीज़ 32,000. ओके, 32,000 रुपीज़ अंशु कैपिटल ला रहा है, लेकिन अंशु प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है. सो उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. अंशु का अंशुस करंट अकाउंट है ये. हम गुडविल उसका कितना था? 4,440. इसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में पार्टनर्स को देंगे. सो 2,220 फर्स्ट पार्टनर को और 2,220 ही सेकेंड पार्टनर को. नाउ यहाँ देखिए कि अंशु का करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब ये खुद डेबिट हुआ है, इसलिए इसे एसेट्स में भी हमें शो करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग मतलब न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम अंशु का करंट अकाउंट को एसेट में शो करेंगे. नाउ वी विल क्लोज इट. सो टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन. दीपिका का आ रहा है 60,900. एंड राजश्री का आ रहा है 49,340. एंड न्यू पार्टनर अंशु का आ रहा है 32,000 सॉरी. नाउ अब इस क्लोजिंग बैलेंस से हम न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाएंगे. सो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म में सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे. कैपिटल तीनों पार्टनर्स का, दीपिका, राजश्री और अंशु. ये है ₹60,900, यही है 49,340 एंड 32,000. ग्रैंड टोटल है 1,42,240. अब बैलेंस शीट से बाकी के आइटम्स को हम लिखेंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है. देन पब्लिक डिपॉजिट में भी कोई चेंज नहीं है. इट इज़ 61,000. देन बैंक ओवरड्राफ्ट भी वैसा ही है. सो बैंक ओवरड्राफ्ट नील है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपीज़ का था और न्यू पार्टनर ने जो पैसा लाया है बैंक में कैपिटल का, उसे हम डाल देंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट नील हो जाएगा. इसे हमें भूलना नहीं है. बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी पैसे होने के बावजूद भी बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं रखना है. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले से ही 2,000 का था, अभी 8,000 रुपीज़ का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट किया गया है. देयर इज एडिशनल लाइबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ का हो गया है. दैट मच ऑन द लाइबिलिटी साइड. अब एसेट्स की तरफ देखेंगे. कैश इन हैंड. कैश इन हैंड वैसे ही लिखेंगे जैसा है. फिर आएगा कैश एट बैंक. सो कैश एट बैंक में हमारे पास पहले 2,800 रुपीज़ था, जिसके कारण बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब नया पार्टनर 32,000 रुपीज़ लेकर आ गया. सो 32,000 तो आ गया, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो गया, तो एज ए रिजल्ट 6,000 रुपीज़ हम यहाँ से लेस कर देंगे. सो इन द आउटर कॉलम इट इज़ 28,800. ओके. देन स्टॉक. स्टॉक बढ़ करके 40,000 हो गया, इंक्रीज्ड वैल्यू. प्रीपेड इंश्योरेंस वैसा ही. प्रीपेड इंश्योरेंस नो चेंज, ₹1,000. देन डेटर्स. डेटर्स 28,800 माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ₹4,000. ये हो गया 24,800 का. देन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी 48,000 से बढ़ करके 60,000 हो गया.
So we will write final figure here. Then land and building भी 50,000 रुपीज़ से बढ़ करके 60,000 रुपीज़ हो गया. एंड फाइनली फर्नीचर कम होकर के 9,000 हो गया. 1,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन कट गया. अब हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे. वन मोर आइटम विच वी आर फॉरगेटिंग इज अंशुज करंट अकाउंट. अंशुज करंट अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस है 4,440 रुपीज़ का है. नाउ इट इज़ कंप्लीट. नाउ द ग्रैंड टोटल इज 2,29,240. So this is the solution. Now let us see question number 73. Now let us see question number 73. Atul and Amit are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 is as follows. यहाँ कैपिटल्स भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट भी दिया हुआ है पार्टनर्स का, मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. अभी तक तो यही है. आगे क्वेश्चन में अगर कहता है कि फ्लक्चुएटिंग बना दीजिए तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू फ्लक्चुएटिंग. क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेएबल दिया हुआ है, एसेट्स में है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक. लेट अस सी द अदर इंफॉर्मेशन. नाउ Abhay is admitted as a partner for 1/4 share on 1st April 2022 on the following terms. Abhay to bring rupees 65,000 as capital after adjusting amount due to him included in creditors and his share of goodwill. Now point B, rupees 10,000 included in creditors is payable to Abhay which is to be transferred to his capital account. मतलब creditors में से 10,000 रुपीज़ अभय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ये क्रेडिटर ही है. अभय हमारा 10,000 रुपीज़ का क्रेडिटर ही था. अब वो पार्टनर बन रहा है तो क्रेडिटर के लिस्ट से उसका नाम हटा करके उसको कैपिटल बना देंगे. फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड टू ₹1,98,000. ओके, इंक्रीज्ड टू लिखा है, इसका मतलब है दिस इज द फाइनल अमाउंट. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई ₹4,000, तो स्टॉक को कम करेंगे. A provision for doubtful debts is to be created at the rate of 5% on debtors. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of 4 years. Profits of 4 years ended 31st March were as follows. 2022 rupees 25,000, 2021 rupees 10,000, 2020 rupees 2,500 and 2019 rupees 2,500. Pass the journal entries for the above arrangement. So let us see we will see the journal entries for the question. So first entry will be for revaluation account. Revaluation account debited. Revaluation account debited. अब revaluation account debit कब होता है? When there is decrease in asset and increase in liabilities. So जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है ना, फर्नीचर इज टू रिड्यूस, सो टू फर्नीचर ₹3,000. फिर है स्टॉक भी कम हो रहा है, सो टू स्टॉक ₹4,000. ओवर वैल्यूड था, उसे कम कर दिए. देन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% on debtors, so it is 2,500. Then that's all fine. So being decrease in assets. ओके, सो अब सेकेंड है 1/4/22 में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसमें सिर्फ मशीन है. सो वैल्यू ऑफ मशीन इंक्रीज हो रहा है 18,000 रुपीज से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹18,000 being increase in the value of machine.
अब यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। एज अ रिजल्ट क्रेडिट बैलेंस निकलेगा जो कि प्रॉफिट है। फाइन, सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट आएगा ₹8,500। अब डेबिट में भी 18,000 है, क्रेडिट में भी 18,000 है, और ओल्ड पार्टनर्स को हम देंगे सो टू अतुल्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और सेकंड पार्टनर टू अमित्स। And it will be distributed in their old profit sharing ratio, so 5,100 and 3,400 being profit on revaluation, being profit to old partners in old ratio, that is 3:2। और इसका भी डेट 1/4/22 है। देन ऑन 1/4/22 हम नए पार्टनर को एडमिशन देंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। नाउ क्रेडिटर्स अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड कितने का, 10,000 रुपीज का। देन टू अभयस कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ये मानते हुए कि अभय अपने पोर्शन ऑफ गुडविल ला रहा है। सो यहाँ पर बैंक में आएगा 65,000 रुपीज प्लस गुडविल का। सो गुडविल हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, नीचे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। सो गुडविल इज इक्वल टू 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें यहाँ 25,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500। 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे हम, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेज, सो 2 years। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। यह आ गया गुडविल 20,000 रुपीज, और अभय का गुडविल होगा 20,000 इन बाई 4, सो इट इज 5,000 रुपीज। सो यहाँ लिखेंगे प्लस 5,000, 70,000 रुपीज कैश एंड 10,000 रुपीज क्रेडिटर से आ रहा है, 5,000 रुपीज ये है, तो कैपिटल हो जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बीइंग कैपिटल प्लस गुडविल बाय अभय, कैपिटल प्लस गुडविल बाय अभय न्यू पार्टनर। सो ऑन द सेम डेट ऑन 1/4/22 हम प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 5,000, इसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। सो टू अतुल्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करंट अकाउंट के थ्रू होगा, एंड टू अमित्स करंट अकाउंट in their sacrificing ratio 3:2, being goodwill to old partners in sacrificing ratio 3:2. So this was the solution for question number 73। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। In case you are having any doubt, you please put it in the comment section। Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel, and if you have not, then please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.